आ गई है 2023 के ऑल शोज की इनकम की लिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट सभी चैनल की सभी शोज की इनकम। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे स्टार प्लस के ऑल शोज की टीआरपी। बात करेंगे हम पहले शो से। राज्यों की इस हफ्ते की टीआरपी निकल कर आया था 0.9, इनकम है 25 लाख, जहाँ पर राज्यों की टीआरपी कम हो गई है। तेरी मेरी दुनिया की टीआरपी है 1.5, इनकम है 45 लाख। तेरी मेरी दुनिया की टीआरपी बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है और इनकम भी ठीक ठाक निकल कर आ रहा है। पांड्या स्टोर की टीआरपी है 2.0, इनकम है 1,10,00,000। तो पांड्या स्टोर की कहानी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और इस शो में लीव भी आ गया है। तो आने वाले समय में पांड्या स्टोर की टीआरपी और इनकम और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी है 2.6, इनकम है 2,06,00,000। तो गुम है किसी के प्यार में की इस हफ्ते की टीआरपी थोड़ा सा कम हो गई है, लेकिन इनकम बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है। इमली की टीआरपी है 2.4, जहाँ पर इनकम है 1,10,00,000, जहाँ पर इमली की टीआरपी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इनकम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। फालतू की टीआरपी है 2.2, इनकम है 1,15,00,000, जहाँ पर फालतू सीरियल ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी है 2.6, इनकम है 2,05,00,000। तो इस हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है ने कमाल कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टीआरपी के साथ इनकम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला है। अनुपमा की टीआरपी है 3.0, इनकम है 2,15,00,000। अनुपमा ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी नंबर 1 के पोजीशन पर ही है। ये है साहते की टीआरपी है 1.9, इनकम है 74 लाख। तो ये है साहते की इस हफ्ते के थोड़ा सा टीआरपी इंक्रीज हुआ है और इनकम भी थोड़ा सा अच्छा निकल गया है। इस हफ्ते फिर से अनुपमा बन गया है नंबर 1 शो, नंबर 2 के पोजीशन पर है। गुम है किसी के प्यार में नंबर 3 के पोजीशन पर है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। सबसे कम इनकम क्या है राज्यों ने। तो इन शोज में से आपको कौन सा शो देखने में सबसे ज़्यादा पसंद आता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बात करेंगे हम पहले शो से। ससुराल सिमर का सीजन 2 की इस हफ्ते की टीआरपी निकल कर आया था 0.9, जहां पर इस हफ्ते इनकम निकल कर आया है 21 लाख, जहां पर ये 6 बजे के टाइम स्लॉट पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टीआरपी और इनकम निकल कर लाता है। साबी की सवारी की इस हफ्ते की टीआरपी निकल कर आया है 1.3, जहां पर इनकम निकल कर आया है 36 लाख, जहां पर साबी की सवारी की इस हफ्ते की टीआरपी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है और इनकम भी थोड़ा सा कम हो गया है। उदारिया की टीआरपी इस हफ्ते निकल कर आया है 1.5, जहां पर इनकम निकल आया है 44 लाख, जहाँ पर उदारिया की इस हफ्ते की टीआरपी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और इनकम भी बहुत ही ज़्यादा कम निकल कर आया है। परिणीति की टीआरपी है 1.5, इनकम है 43, जहाँ पर परिणीति की भी टीआरपी और इनकम कम हो गया है। धर्म पत्नी की टीआरपी है 1.1, इनकम है 34 लाख। धर्म पत्नी की टीआरपी उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा कम निकल कर आया है और इस हफ्ते डिक्रीज भी हुआ है। दुर्गा और शाहरुख की टीआरपी है 1.1, इनकम है 34 लाख। दुर्गा और शाहरुख की भी टीआरपी इस हफ्ते डिक्रीज हुआ है। शेरगिल की टीआरपी है 0.8, इनकम है 18 लाख, जहां पर शेरगिल बहुत ही ज़्यादा ऑफ एयर होने वाला है और इसका टाइम स्लॉट भी चेंज होने वाला है, जहां पर इसकी टीआरपी उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा कम है और इनकम भी बहुत ही ज़्यादा कम निकल रहा है। पिशाचिनी की टीआरपी है 0.8, इनकम है 20 लाख, जहां पर पिशाचिनी ऑफ एयर चला गया है और इसकी इनकम बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल रहा है। नागिन सीजन 6 की टीआरपी है 1.7, इनकम है 64 लाख, जहां पर नागिन 6 की इस हफ्ते की इनकम और टीआरपी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। बिग बॉस सीजन 16 की टीआरपी है 2.2 और इनकम है 1,60,00,000। तो बिग बॉस सीजन 16 का हाईएस्ट टीआरपी 2.2 इस हफ्ते निकल कर आया है और इनकम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आया है। तो ये है कलर्स टीवी के ऑल शोज की इस हफ्ते की इनकम, जहां पर बिग बॉस 16 है नंबर 1 के पोजीशन पर, नंबर 2 के पोजीशन पर है नागिन सीजन 6, नंबर 3 के पोजीशन पर है उदारिया और सबसे कम इनकम क्या है शेरगिल, उसके बाद पिशाचिनी और ससुराल सिमर का सीजन 2। तो इन शोज में से आपको कौन सा शो देखने में सबसे ज़्यादा पसंद आता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात करेंगे हम पहले शो से। मीत की टीआरपी निकल कर आया है 0.8, जहाँ पर इनकम है 20 लाख, जहाँ पर मीत की टीआरपी थोड़ा सा कम निकल कर आया है, जहाँ पर इस शो में लीव आ गया है। तो टीआरपी और इनकम आने वाले हफ्तों में इंक्रीज हो सकता है। मैं हूँ अपराजिता की टीआरपी है 1.0, इनकम है 32 लाख, जहाँ पर इस हफ्ते मैं हूँ अपराजिता की टीआरपी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। राधा मोहन की टीआरपी है 1.5, इनकम है 50 लाख, जहाँ पर राधा मोहन की इस हफ्ते की टीआरपी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और इनकम भी थोड़ा सा अच्छा निकल कर आया है। भाग्यलक्ष्मी की टीआरपी है 1.6, इनकम है 72 लाख, जहाँ पर भाग्यलक्ष्मी की भी इस हफ्ते टीआरपी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। कुमकुम भाग्य की टीआरपी है 1.9 और इनकम है 78 लाख, जहाँ पर कुमकुम भाग्य ने इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा टीआरपी और इनकम निकाला है। कुंदिली भाग्य की टीआरपी है 1.9, इनकम है 75 लाख, जहाँ पर कुंदिली भाग्य की इस हफ्ते की टीआरपी और इनकम अच्छा
अच्छा निकल कर आया है। रब से हेडवा की टीआरपी है 0.6, इनकम है 12 लाख, जहाँ पर रब से हेडवा की टीआरपी उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा कम निकल कर आ रहा है और इनकम भी उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा कम है। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स की टीआरपी है 1.1, इनकम है 35 लाख। तो सारेगामापा बहुत ही जल्द ऑफर जाने वाला है और इसने अच्छा इनकम किया है। तो ये है जी टीवी के ऑल शोज की इस हफ्ते की फुल इनकम। तो इनमें से आपको कौन सा शो देखने में सबसे ज़्यादा पसंद आता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात करेंगे हम पहले शो से, दिल दिया गल्ला दिल की बातें की इस हफ्ते की टीआरपी निकल कर आया था 0.5, जहां पर इनकम निकल कर आया है 6 लाख, जहां पर इस हफ्ते इस शो का टीआरपी भी कम हो गया है और इनकम भी बहुत ही ज्यादा उम्मीद से कम निकल कर आया है। अलीबाबा दास्ताने काबुल की इस हफ्ते की टीआरपी है 0.5, इनकम है 10 लाख, जहां पर इस हफ्ते अलीबाबा की भी टीआरपी कम हो गई है और इनकम भी कम निकल कर आया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की इस हफ्ते की टीआरपी निकल कर आया है 1.7, इनकम है 55, जहां पर इस हफ्ते फिर से तारक मेहता का उल्टा चश्मा बन गया है नंबर 1 शो और इनकम भी 55 लाख मिला है। बागले की दुनिया की टीआरपी है 0.9, इनकम है 18 लाख, जहां पर बागले की दुनिया की इस हफ्ते टीआरपी थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन इनकम ठीक ठाक ही निकल कर आया है। पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी है 0.9, इनकम है 20 लाख, जहाँ पर पुष्पा बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छा इनकम मिला है। मैडम सर की टीआरपी है 0.4, इनकम है 6 लाख, जहाँ पर मैडम सर की टीआरपी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और ये शो बहुत ही जल्द ऑफ एयर होने वाला है। इस शो को रिप्लेस करने वाला है बिल्कुल नया शो ध्रुव तारा। तो ये है सब टीवी की ऑल शोज की इस हफ्ते की फुल इनकम, जहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा बन गया है नंबर 1 शो, नंबर 2 के पोजीशन पर है पुष्पा इम्पॉसिबल, नंबर 3 के पोजीशन पर है बागले की दुनिया। सबसे कम इनकम क्या है? दिल दिया गल्ला, दिल की बातें और मैडम सर। तो इनमें से आपको कौन सा शो देखने में सबसे ज्यादा पसंद आता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी हम बात करेंगे सोनी टीवी के ऑल शोज की टीआरपी, जहां पर मेरे साई की इस हफ्ते की टीआरपी है 0.5, इनकम है 10 लाख, जहां पर मेरे साई की इनकम अच्छा निकल कर आया है। पूर्णा श्लोक अहिल्याबाई की टीआरपी है 0.6, इनकम है 12 लाख। बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 की टीआरपी है 0.5, इनकम है 11 लाख। कथा अनकही की टीआरपी है 0.5, इनकम है 16 लाख। मास्टर शेफ इंडिया की टीआरपी है 0.7, इनकम है 25 लाख। शार्क टैंक इंडिया की टीआरपी है 0.4, इनकम है 8 लाख। द कपिल शर्मा शो की टीआरपी है 1.0, इनकम है 30 लाख। इंडियन आइडल की टीआरपी है 1.4, इनकम है 38 लाख। श्रीकांत बशीर की टीआरपी है 0.1, इनकम है 3 लाख, जहाँ पर फिर से बन गया है इंडियन आइडल। सोनी टीवी के नंबर 1 शो इनकम है 38 लाख, नंबर 2 के पोजीशन पर है द कपिल शर्मा शो, इनकम है 30 लाख। नंबर 3 के पोजीशन पर है मास्टर शेफ इंडिया, इनकम है 25 लाख। तो सोनी टीवी के इन शोज में से आपको कौन सा शो सबसे ज़्यादा पसंद आता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम बात करेंगे स्टार भारत के ऑल शोज की फुल इनकम, जहां पर राधा कृष्णन की टीआरपी है 0.2, इनकम है 5 लाख। ना उम्र के सीमा हो की टीआरपी है 0.3, इनकम है 7 लाख। आजुनी की टीआरपी है 0.3, इनकम है 7 लाख। वो तो है अलबेला की टीआरपी है 0.2, इनकम है 5 लाख। धीरे धीरे से की टीआरपी है 0.2, इनकम है 5 लाख। तो इस हफ्ते फिर से आजुनी और ना उम्र की सीमा है नंबर 1 के पोजीशन पर और इनकम और रेटिंग सेम निकल गए हैं। बाकी सभी शोज की भी इनकम और रेटिंग सेम ही निकल गए हैं। तो ये है स्टार भारत के ऑल शोज की टीआरपी। तो इनमें से आपको कौन सा शो देखने में सबसे ज़्यादा पसंद आता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।